गाइस मैंने सोचा था मैं किसी से मेहंदी लगवाऊं, लेकिन अभी कोई भी अवेलेबल नहीं। आई एम तो रेडी, फुल्ली रेडी जाने की। हैज नॉट कम मिस्टर आर की जो केक है उसको मैं खा रही हूँ। फाइलिंग करने वाली हूँ तो सारे इक्विपमेंट्स मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं ये वाली नेल पॉलिश को लगाऊंगी। तो पहले तो फाइल करती हूँ और उसके बाद फिर नेल पॉलिश लगाऊंगी। सो एनिवर्सरी नेल आर्ट या फिर नेल का कलाकारी कह लीजिए, तो वो मेरे हाथों में हो गई। जो आउटकम आई है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। आई होप आपको भी पसंद आए। तो मैंने ये नेल पॉलिश यूज़ किया है और साथ में ये 2 शेड का मिक्स एंड मैच करके फाइनली जो आउटकम मुझे मिली है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस मैंने सोचा था मैं किसी से मेहंदी लगवाऊं, लेकिन अभी कोई भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। लेट हो गया तो मैंने सोचा मैं ही ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक ये वाली डिज़ाइन पसंद की है, पर देखो एग्जैक्ट लग पाती है कि नहीं। शुरुआत तो मैंने कर डाली है, अब अंत क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ठीक है यार, मेहंदी रचनी चाहिए, डिज़ाइन कोई भी हो, डजंट मैटर। और काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। और चलिए मेहंदी लगाते हैं। कल ही मैंने नेल आर्ट भी किया था, अब मैं मेहंदी भी सेल्फ लगा रही हूँ, क्योंकि कोई मिली नहीं जिससे मैंने बात की थी, वो भी आउट ऑफ स्टेशन हो गई है। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद से ट्राई करती हूँ, तो मैं खुद से ही मेहंदी लगा रही हूँ। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के सामने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन अब मैं दे रही हूँ क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि किस लिए ये वीडियो बन रही है। तो हमारी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी थी 10 नवंबर को। तो उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या की, मैंने सेल्फ मेहंदी लगाया, नेल आर्ट किया खुद से ही, और क्या क्या किया सब आपको। तो गाइस आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताइए, और अभी आप लोग सब कैसे हैं। और अभी तो फेस्टिवल आ रहा है, तो कौन कौन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और क्या क्या आपके घर में दिवाली तैयारी हो गई है, और क्रैकर्स वगैरह भी आप लोग फोड़ते हैं कि नहीं, और रंगोली वगैरह भी आप लोग बनाते हैं कि नहीं। तो हमारी सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगी, हमने क्या किया, क्या गिफ्ट्स मिले सबकी तरफ तो से। हमारी एनिवर्सरी को अब 2 साल हो जाएंगे। कल है, आज 9 तारीख है, और टाइम ऐसी फ्लाई हुई चलता है कि शादी हुई है नहीं हुई है, कि हम लोग मैरिड है अनमैरिड, वो अभी भी फ़ोन में जब भी हम लोग की मैं घर में रहती हूँ बात होती, तो बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग नहीं आती कि शादी हुई है। और कई बार मम्मी भी बोलती है कि मुझे तो लगता ही नहीं, जैसे मैं जब भी घर जाती हूँ तो मम्मी बोलती है मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो टाइम इतनी जल्दी पार हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत अच्छे से सारा टाइम इतनी जल्दी पार हो गई, और बहुत अच्छे से दिन गुजरे। और अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप में सिर्फ खुशी खुशी हो। और हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे से जो टाइम है वो क्रॉस हुआ, और मैनी मोर ईयर्स टू गो। और मुझे जब मेहंदी लगानी आप लोग को पसंद है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और जब एकदम टीन एज वाली जब मेरी स्टेज थी लाइफ की, तब मैं बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी, लगवाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब मैं हर हफ्ते मेहंदी लगाती थी, मुझे इतनी पसंद थी मेहंदी। और फिर जब बड़े होते गए तो टाइम भी नहीं रहती है, और अब उतनी क्रेज़ भी नहीं है जैसे पहले रहती थी। लेकिन अभी ओकेजन है और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा लगा लिया जाए। तो मैं आप लोगों को देख कम रही हूँ, मैं लगाने में ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। बाकी बातें आपसे करने में बहुत मज़ा आ रही है।
लेकिन बेसिक मेहंदी लगाना आना ही चाहिए, क्योंकि आप कितना किसी को बोलेंगे, तो बेसिक आना चाहिए। जैसे इमरजेंसी के लिए आप लगा लें, इस टाइप का होना चाहिए। इस टाइप का होना चाहिए। बाकी ऐसा कई लोग को स्पेसिफिक डिज़ाइन बनवानी रहती है, तो मेरी वैसे अब कुछ ऐसा कुछ डिमांड नहीं रहता कि वो हो ये हो। इवन जब मेरी शादी की भी जब वो लगाने के लिए आई थी, तब भी मेरा ऐसा कुछ डिमांड नहीं था कि ऐसे ही डिज़ाइन होना चाहिए। बहुत लोग चूज़ी रहते हैं मेहंदी के मामले में, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं चल जाता है, मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है। हूँ और मेरे पति देव आएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे।
ये जो इयररिंग्स है वो पति की देन है, ये जो ड्रेस है वो भी, जो जंप सूट है वो भी पति की देन है और उन्होंने ही गिफ्ट किया था। हाँ जी, तो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं तो मिडनाइट सेलिब्रेशन की कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो आई एम तो रेडी, फुल्ली रेडी जाने के लिए, बट हस्बैंड हैज़ नॉट कम येट एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम कि वो आए और फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट भी आज फैमिली की तरफ से मिलने वाली है। वो पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाली है, लेकिन वो सरप्राइज़ है। और देखिए मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रंग लेके आई है, मुझे बहुत पसंद आई। और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी और कलर देखिए बहुत सुंदर कलर आई है और बहुत अच्छी लग रही है। इधर तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था, बट इधर बहुत सुंदर लग रही है। ओके, ये जो इयररिंग्स है वो भी हस्बैंड लेके आए हैं और ये जो ड्रेस है जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं वो भी हस्बैंड ने गिफ्ट डेटिंग। और ये जो जंप सूट मैंने जो पहना है वो उन्होंने ही गिफ्ट किया था, तो मैंने बोला आज अच्छा मौका है तो आज मैं पहन लेती हूँ। तो या आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम एंड वो आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। अभी समय हो रहे हैं 1 बज रहे हैं और लंच भी हम लोग बाहर ही करेंगे। तो पहले तो जो गिफ्ट घर वाले दे रहे हैं वो खरीदेंगे, देन हम लोग लंच के लिए जाएंगे। मैं रेडी हूँ और बस वेट कर रही हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। टाइम पास के लिए नहीं, मैंने बोला जब इंसान बोर होता है तो क्या करता है, या तो मोबाइल चलाता है या किसी से फ़ोन पे बात करता है, या घर में कोई है तो घर पे बात करते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जो इन लॉस हैं वो भी रेडी होने के लिए चले गए हैं अपने रूम में। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। मैंने घर पे फ़ोन किया तो बात भी हो गई है और अभी अब कुछ काम नहीं है। अच्छा, शाम का प्लान ये है कि मेरे मई के वाले भी आ रहे हैं तो हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे। और शाम इन द सेंस 10 तारीख की बात है, तो डिनर के लिए बाहर जाएंगे। और रात में हमने केक काटा था तो उसकी छोटी सी ग्लिम्स होगी तो मैं दिखा दूंगी, या फिर फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर दूंगी। फ़िलहाल अपडेट यही है और आगे जो भी होगा मैं पक्का आपको तो दिखाऊंगी ही। मैंने पौधे में भी पानी डाल दिया है, छोटी छोटी प्लांट्स है उसमें भी मैंने पानी डाल दिया। सब काम मेरा डन है, अब बस वेटिंग। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। टाटा। ये हमारे मिस्टर आ गए हैं। मोबाइल फेंक दूँ? मोबाइल फेंक दो, कैच करोगे? क्यों? क्या हवा? मैं बताऊं आपको, कल गए थे ना तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बिडिंग बड़ंग कर रहा है करके। हवा कम हो गया है क्या? एकदम कम हो गया है, पंचर थोड़ी है। है या हवा कम हो गया होगा, हो सकता है। कल हम लोग गए थे ना तब मेरे को लग रहा था थोड़ा। इसमें थोड़ी सी एयर प्रेशर जो थी वो कम हो गई थी, तो हमारी शॉप में ही हम लोग गए और उसमें एयर फिल कराया, नाइट्रोजन। उसके बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए, दोपहर का समय था। करते करते आई एम हंगरी और कल की जो केक है उसको मैं खा रही हूँ। बहुत यम्मी टेस्टी केक थी।
तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए और हम लोग गए थे क्रोमा, और वहाँ पे जो घर वाले गिफ्ट दिए उसकी झलक आपको थोड़ी देर में ही देखने को मिलेगी। आपको सब समझ आ जाएगी कि हमने क्या ख़रीदा, मतलब घर वालों ने क्या हमको दिया। तो हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो कई बार सुनने को मिलता है कि सारेगामापा कारवां। तो ये जो कारवां जो है वो यहाँ पे रखा हुआ था और बहुत सुंदर लग रही थी, तो बस छोटी सी ग्लिम्स मैंने ले ली। और जो मम्मी पापा जो हम लोग को गिफ्ट किए थे वो ये रहा, वो पैक हो गई है। अब वो गाड़ी में जाने के लिए तैयार है और 1-2 घंटे तो हमको वहीं पे लग गए थे शॉपिंग करते हुए, क्योंकि बिलिंग वगैरह हो रही थी और प्रोडक्ट वगैरह भी हमने चेक वगैरह किया। और उस दिन काफ़ी भीड़ थी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो बस अब ये लोड होने के लिए जा रही है गाड़ी के पास। एंड थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, और इट वाज अनएक्सपेक्टेड और बहुत अच्छा गिफ्ट था। और मेरे मायके साइड से भी मम्मी पापा ने काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया और उसके साथ में कुछ कैश भी उन्होंने लिफाफा में दिया। तो दोनों घर वाले इतना करते हैं कि हम लोग क्या बताएं, लेकिन ठीक है, उनका प्यार है और वो अपने बच्चों के लिए खुशी से करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम के 4 बज गए थे तो लंच करने के लिए गए। लंच का प्लान तो था ही, लेकिन काफ़ी लेट हो गए। उसके बाद जस्ट फिर शाम को डिनर थी और मई के साइड वाले सब आ रहे थे क्योंकि हमें अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना था। और सेम डे पे ही हम लोग लंच में भी बाहर गए थे। दिन भर का प्लान हो जाता है करके थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाएगी, और जो मम्मी पापा गिफ्ट लेना चाहते थे वो भी ले लेंगे। तो गाइस ये था हमारा खाना, काफ़ी देर में पहुंचा, मतलब जो हमारा मील था, और हमने इन्जॉय किया। देन ये इवनिंग की टाइम है तो मम्मी पापा भाई आ गए थे और हम लोग गए हुए थे डिनर के लिए, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा टाइम हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फैमिली टाइम, और काफ़ी अच्छी मजाक मस्तियाँ भी हुई। काफ़ी लेट हो गए हम लोग घर आने में, और मील भी जो वहाँ का था बहुत ही टेस्टी थी और अच्छा लगा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी थी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। और थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड फॉर दिस डे, और उन्होंने हमको ये दिन दिखाया। हर कलह क्लेश और हर शीतलता और हर कष्टों से बचाएं और अपना धर्म दाहिने हाथ में संभालें। भैया और सिस्टर पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखें, और विशेषकर आज के दिन में हम तो ये गिफ्ट है जो मम्मी पापा ने दिया है, और मिनी फ्रीज़ है। ये हमें मिला है गिफ्ट में रूम में रखने के लिए, क्योंकि मिनी फ्रीज़ है और सिर्फ हमको पानी और ये कुछ कुछ आइटम हल्की फुल्की रखने के लिए चाहिए थी, और काफ़ी दिनों से प्लान हो रही थी। तो ये मिनी फ्रीज़ आई है और बहुत ही अच्छी है। तो पूरी लुक देखिए, ये रही। यहाँ पे देखिए, ये हमारा LCD है और ये फ्रिज है और काफ़ी अच्छी ही है, और ये गिफ्ट मिली तो फाइनल मैं सोची थी आपको दिखा दूँगी करके। तो ये इंस्टॉल हो गई है, उसी समय हो गई थी, और ये रही।